नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर ऑन द वे में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास और जानकारी से भरपूर है, क्योंकि आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसे शहर की सैर पर जो ना सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि आध्यात्मिकता और देशभक्ति की मिसाल भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमृतसर की। इस वीडियो में मैं आपको अमृतसर यात्रा से जुड़ी हर जरूरी जानकारी दूंगा, जिसमें हम बात करेंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर रुकने का तरीका क्या है, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, यहाँ पर घूमने के लिए और दर्शन के लिए कौन कौन सी जगहें हैं और इस सफर का संपूर्ण बजट कितना रहेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट गाइड साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए अमृतसर की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अमृतसर पंजाब का एक बेहद पवित्र और ऐतिहासिक शहर है, जो अपनी संस्कृति, भव्य मंदिरों, ऐतिहासिक धरोहरों और स्मारकों के लिए पूरे देश और दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ पर स्थित है सिख धर्म का सबसे पावन स्थल श्री हरमंदिर साहिब, जिसे हम स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही देशभक्ति से दिल भर देने वाला, जोश से लबरेज अटारी बागा बॉर्डर भी यहाँ पर मौजूद है। इन्हीं वजह से अमृतसर साल भर लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की पहली पसंद बना रहता है। अब बात करते हैं यहाँ कैसे पहुंचा जाए। तो दोस्तों, अमृतसर का रेलवे स्टेशन देश के हर बड़े शहर से अच्छे से जुड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जिससे आप फ्लाइट से भी यहाँ तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप आसपास के शहरों से आ रहे हैं तो यहाँ की बस कनेक्टिविटी भी शानदार है। रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से आप सिर्फ 20 से 30 रुपए में ऑटो रिक्शा लेकर सीधे स्वर्ण मंदिर के पास पहुंच सकते हैं। ऑटो ड्राइवर आपको आमतौर पर जलियांवाला बाग के मेन गेट के सामने छोड़ते हैं, जो स्वर्ण मंदिर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। वहां से आप पैदल ही आराम से स्वर्ण मंदिर तक पहुंच सकते हैं और रास्तों में लोकल बाजार और संस्कृति की झलक भी ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर रुकने की। अमृतसर में होटल कहाँ बुक करें? अगर आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं तो सबसे बढ़िया और कनेक्टिविटी वाला लोकेशन है स्वर्ण मंदिर के आसपास का इलाका। आप गोल्डन टेम्पल से लगभग 100 से 200 मीटर के दायरे में भी कोई भी होटल चुन सकते हैं। यह एरिया बहुत ही सुरक्षित, साफ सुथरा और टूरिस्ट फ्रेंडली है। यहाँ आपको हर बजट में होटल्स मिल जाते हैं। चाहे आप सस्ते और साधारण कमरे ढूंढ रहे हो या थोड़ा प्रीमियम और वीआईपी स्टे चाह रहे हो, यहाँ रूम की शुरुआत करीब 1000 रुपए से हो जाती है और सुविधाओं के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। अब मान लीजिए आपने एक अच्छा सा होटल चुन लिया और थोड़ा आराम कर लिया, तो अगला सवाल आता है, अमृतसर को घूमने का सबसे सही तरीका क्या है? तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ क्या क्या देखना चाहिए और किस क्रम से घूमा जाए ताकि आपका समय और पैसा दोनों बचे। तो चलिए अपनी अमृतसर यात्रा की शुरुआत करते हैं सबसे पवित्र स्थल से, श्री हरमंदिर साहिब, जिसे हम स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। यहाँ का प्रांगण बहुत ही विशाल और भव्य है। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा आपको चारों ओर से घेर लेती है। गेट पर बने जूते चप्पल काउंटर में सामान जमा करिए, फिर हाथ पैर धोइए और सिर को ढकने के लिए रुमाल, साफा या पगड़ी पहनकर आप गुरुद्वारे में प्रवेश कर सकते हैं। यह नियम सभी के लिए है। यह एक श्रद्धा का प्रतीक है। अंदर का दृश्य शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बीचों बीच एक सुंदर सरोवर है और उसी के बीच स्थित है स्वर्ण मंदिर, सोने से चमकता हुआ, शांत जल में प्रतिबिंबित होता हुआ, मानो कोई स्वर्गीय चित्र हो। यह पवित्र स्थल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सिख धर्म की आत्मा है। इसे श्री दरबार साहिब, श्री हरमंदिर साहिब और गोल्डन टेम्पल, इन तीनों नाम से जाना जाता है। इतिहास की बात करें तो इस जगह का निर्माण सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने आरंभ किया था, जब उन्होंने अमृत सरोवर खुदवाया था। फिर 1577 में गुरु अर्जुन देव जी ने इसी सरोवर के बीचों बीच श्री हरमंदिर साहिब की स्थापना की। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने इनका पुनः निर्माण करवाया और इसे सोने से मढ़वाया, जिससे इसे आज भी स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। आप चाहे तो इस पवित्र सरोवर में स्नान भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि यह स्नान करने से मन और आत्मा दोनों को शुद्धि होती है। इसके बाद दर्शन के लिए मुख्य मंदिर में लाइन लगाइए और अंदर जाकर माथा टेकिए, गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए। यहाँ की शांति, भक्ति, दिव्यता का अनुभव जीवन भर याद रहने वाला होता है। और हाँ, अगर आप शाम के समय यहाँ आते हैं तो स्वर्ण मंदिर की रोशनी में
नहाई हुई छवि सचमुच दिल को छू लेने वाली होती है। झील में प्रतिबिंबित रोशनी और मंदिर की चमक एक अलौकिक अनुभव बनाती है। इसके अलावा प्रांगण में कई और छोटे छोटे मंदिर और श्रद्धा स्थल है जहां आप दर्शन कर सकते हैं। और सबसे खास बात, यहाँ पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए विशाल लंगर का आयोजन होता है। आप जब यहाँ आए तो लंगर का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। यह सेवा समर्पण और समानता की मिसाल है। दोस्तों, सच कहे तो स्वर्ण मंदिर सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक भाव, एक अनुभव है। अब स्वर्ण मंदिर के दर्शन के बाद हम पहुंचेंगे एक ऐसे स्थान पर जो भारत की आजादी की लड़ाई का एक बहुत ही मार्मिक और ऐतिहासिक अध्याय है, जिसका नाम है जलियांवाला बाग। यहाँ प्रवेश बिल्कुल निशुल्क है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, एक पतला सा रास्ता मिलता है। इस संकरी गली की दीवार पर आजादी की लड़ाई को दर्शाती हुई आकर्षक प्रतिमाएं और चित्र लगे हुए हैं जो आपको उस दौर की झलक दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बाग के भीतर कदम रखते ही मन एक अलग ही भाव में डूब जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक पार्क नहीं, एक गवाही है उस दर्द की जो 13 अप्रैल 1919 में यहाँ घटित हुआ था। उस दिन बैसाखी का पर्व था। हजारों लोग यहाँ शांतिपूर्वक सभा के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन ब्रिटिश अफसर जनरल डायर ने इस शांतिपूर्वक सभा को रोकने के लिए बाग के सारे रास्ते बंद कर दिए और बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस भयावह गोलीबार में 300 से ज्यादा लोग शहीद हो गए और हजारों लोग घायल हुए। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, कोई नहीं बच पाया। आज भी आप यहाँ दीवारों पर गोलियों के असली निशान देख सकते हैं। ये सिर्फ दाग नहीं, ये उस दौर के जुल्म की गवाहियां है। यहाँ एक गहरा कुआं भी है जिसमें दर्जनों लोग गोलियों से बचने के लिए कूदे थे, लेकिन अफसोस वो कुआं भी लाशों से भर गया था। आज इस जगह को एक सुंदर और शांत पार्क के रूप में विकसित किया गया है, जहां बना है शहीद स्मारक और साथ ही एक म्यूजियम जो आपको इस घटना से जुड़ी दुर्लभ तस्वीरें, दस्तावेज और कहानियां दिखाता है। यह जगह सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं बल्कि याद करने के लिए है कि हमारी आजादी हमें कितनी भारी कीमत पर मिली थी। तो जब भी आप जलियांवाला बाग आए, कुछ पल यहाँ की खामोशी के साथ खड़े होकर उन अमर शहीदों को नमन जरूर करें। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग की ऐतिहासिक सैर के बाद अब बारी है दिन की सबसे जोश भरी यात्रा की। हम चलेंगे अटारी वाघा बॉर्डर की ओर। दोपहर करीब 3 बजे के बाद यहाँ के लिए निकलना सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि शाम को होने वाली सेरेमनी का अनुभव आपको उम्र भर याद रहेगा। वाघा बॉर्डर स्वर्ण मंदिर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप टैक्सी, बस या लोकल ऑटो रिक्शा का सहारा ले सकते हैं। ऑटो रिक्शा वाले राउंड ट्रिप के लिए 150 से 200 रुपए का चार्ज करते हैं और ये आपको गोल्डन टेम्पल मार्केट के पास आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, अटारी बॉर्डर के एंट्री के गेट पर सामने दिखाई देता है एक भव्य अटारी स्टेडियम और उसके पार पाकिस्तान की सीमा। यहाँ रोजाना हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है। कई बार स्टेडियम में पैर रखने की जगह भी नहीं बचती, लेकिन उस जोश और देशभक्ति की भावना में भीड़ भाड़ को भूल जाता है। दोस्तों, यहाँ शाम 5 बजे शुरू होती है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं अनुशासन, परंपरा और गर्व के साथ एक दूसरे का सम्मान करती है। जब भारतीय सेना BSF के जवान मार्च करते हैं, कमांड देते हैं और जब भारत माता की जय के नारे गूंजते हैं, तो यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों में गर्व के आंसू आना तय है। दोस्तों, अंत में दोनों देशों के झंडों को सुरक्षित और सम्मान पूर्वक उतारा जाता है और इसी के साथ सेरेमनी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आप अमृतसर आए और वाघा बॉर्डर न जाए तो यकीन मानिए आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। यहाँ का अनुभव सिर्फ एक शो नहीं, यह एक एहसास है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जोश भर देता है। तो जब भी आप यहाँ पर आए, इस जगह के लिए समय जरूर निकालिए। जय हिंद। तो दोस्तों, वाघा बॉर्डर से भरी शाम के बाद अब हम वापस लौट आए हैं स्वर्ण मंदिर की तरफ। शाम का समय यहाँ कुछ और ही खास होता है, क्योंकि अब बारी है अमृतसर की रंगीन मार्केट और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के सैर की। आप यहाँ की लोकल मार्केट को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। गोल्डन टेम्पल के आसपास की गलियां जैसे हॉल, गुरुद्वारा बाजार और लॉरेंस रोड खरीदारी के और खाने पीने के लिए बेस्ट माने जाते हैं। यहाँ आपको मिलेंगे लाजवाब पंजाबी स्ट्रीट फूड आइटम्स जैसे छोले कुलचे, अमृतसरी नान और देसी घी में तले हुए पराठे। इसके साथ ही कई छोटे बड़े रेस्टोरेंट और कैफे भी है।
जहां आप बैठकर स्वादिष्ट खाना एंजॉय कर सकते हैं। तो घूमते घूमते जब आप थक जाए, अपने होटल में लौटकर आराम जरूर करें, क्योंकि अगला दिन भी आपके लिए खास होने वाला है। दोस्तों, अगले दिन सुबह हम चलेंगे एक पवित्र और प्रसिद्ध स्थान श्री दुर्गियाना मंदिर, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर गोल्डन टेम्पल से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और देखने में इसकी बनावट स्वर्ण मंदिर से काफी मिलती जुलती है। यह मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख देवी देवताओं को समर्पित है और यहाँ दर्शन करने से एक खास आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक रूप से बल्कि आर्किटेक्चर के लिहाज से बेहद खास है। सरोवर के बीचों बीच स्थित इसकी बनावट स्वर्ण मंदिर से काफी मिलती जुलती है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, माता रानी के अद्भुत रूप के दर्शन होते हैं, जो आपके मन को एक अनोखी शांति और ऊर्जा से भर देते हैं। यह एक प्राचीन और अत्यंत पवित्र स्थान है, जहां रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यह जगह सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। दुर्गियाना मंदिर के पास ही स्थित है बड़ा हनुमान मंदिर। यहाँ विराजमान है हनुमान जी अपने अलौकिक और शक्तिशाली रूप में। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, वातावरण में भक्ति भाव और ऊर्जा स्वतः महसूस होती है। दर्शन करके जब आप कुछ देर मंदिर परिसर में शांत होकर बैठते हैं, तो मन एकदम स्थिर और शांत हो जाता है, मानो जैसे आपकी मुलाकात खुद से हो रही हो। कुछ ही दूरी पर स्थित है एक और प्राचीन मंदिर, शीतला माता मंदिर, जो करीब 700 साल पुराना है। यहाँ भी माता के दर्शन कर आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास, आस्था और श्रद्धा तीनों का सुंदर संगम आपको इन मंदिरों में देखने को मिलता है। अब इन पावन स्थलों के दर्शन के बाद हमारा अगला पड़ाव है गोविंदगढ़ किला, जो यहाँ से सिर्फ 500 मीटर दूर है। यह किला इतिहास और संस्कृति का जीवंत संग्रह है। यहाँ प्रवेश के लिए टिकट 200 रुपए से 650 तक होता है, जिसमें शामिल है इंटरएक्टिव म्यूजियम, धमाकेदार भांगड़ा डांस परफॉर्मेंस, 10 से 15 मिनट थिएटर शो और कई रोचक एक्टिविटीज। यह जगह ना सिर्फ सीखने और समझने के लिए बढ़िया है, बल्कि फैमिली ट्रिप, बच्चों और फोटोग्राफी लवर्स के लिए तो एक शानदार अनुभव देती है। इस ऐतिहासिक किले का निर्माण 1700 ईस्वी के आसपास हुआ था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने इसे सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर गोविंदगढ़ किला का नाम दिया। यह किला सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि इतिहास, साहस और विरासत का एक प्रतीक है। अंदर बने म्यूजियम में आपको बहुत सी अनमोल और दुर्लभ वस्तुएं देखने को मिलती हैं, जैसे पुरानी बंदूकें, गोला बारूद, दुर्लभ सिक्के और ऐतिहासिक दस्तावेज। ध्यान रखें, सभी म्यूजियम के अंदर मोबाइल फोन और कैमरे का इस्तेमाल प्रतिबंधित है, ताकि धरोहर की सुरक्षा बनी रहे। खास तौर पर शेरे पंजाब म्यूजियम में जाना ना भूलें, जहां आपको 10 से 15 मिनट का एक शानदार 3D थिएटर शो देखने को मिलता है। इस शो में महाराजा रणजीत सिंह के जीवन को बड़े ही इमोशनल और विजुअल तरीके से दिखाया जाता है। एक बार को लगता है कि जैसे आप इतिहास के बीच खड़े हो। यहाँ आप लगभग 1 से 2 घंटे आराम से बिता सकते हैं। अब हमारा अगला पड़ाव है पार्टीशन म्यूजियम, जो गोविंदगढ़ किले से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का एंट्री टिकट 10 रुपए है, लेकिन इसके अंदर छुपा इतिहास अनमोल है। यह म्यूजियम भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है, जहां दंगों, विस्थापन और उस दर्दनाक दौर की यादों का दस्तावेज है, तस्वीरों और वस्तुओं के जरिए सहेजा गया है। यहाँ भी मोबाइल और कैमरा प्रतिबंधित है, ताकि विजिटर पूरी गंभीरता और शांति से इस अनुभव को महसूस कर सके। म्यूजियम जिस भव्य ऐतिहासिक भवन में बना है, वह शाम को जब रोशनी में नहाता है तो उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। म्यूजियम के पास ही एक शानदार मार्केट है, जहां आप लोकल स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठा सकते हैं। बच्चों के लिए चलती है यहाँ टॉय ट्रेन, जो उन्हें खास पसंद आती है। यहाँ से स्वर्ण मंदिर तक लगभग 1 किलोमीटर लंबी मार्केट फैली हुई है, जहां आप आराम से खरीदारी कर सकते हैं। पंजाबी जूती, सूट, फैब्रिक, हैंडीक्राफ्ट सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ के लोकल ढाबों और कैफे में आप पंजाबी खाने का असली स्वाद ले सकते हैं। और दोस्तों, इन प्रमुख स्थलों के अलावा अमृतसर में और भी कई छोटे बड़े दर्शनीय स्थल हैं, जिन्हें आप अपने टूर में शामिल कर सकते हैं। सच में दोस्तों, यह शहर आस्था, इतिहास, स्वाद और संस्कृति का शानदार मेल है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अमृतसर आने का सबसे सही समय कौन सा है।
वैसे तो आप यहाँ पूरे साल कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर मैं खास सलाह दूं तो अक्टूबर से जून का मौसम घूमने के लिए सबसे बेहतरीन रहता है, क्योंकि इस दौरान मौसम सुहावना रहता है, खुशनुमा रहता है और आरामदेह होता है, जो आपकी यात्रा को और भी मजेदार बना देता है। अब सवाल आता है कि कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। अगर आप अर्ली मॉर्निंग अमृतसर पहुंच जाते हैं तो एक दिन में ही पूरा शहर आराम से घूम सकते हैं और शाम को ट्रेन पकड़कर वापसी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अधिक समय है तो आप 2 दिन 1 रात या 3 दिन 2 रात का भी प्लान कर सकते हैं, जिसमें पूरी सुकून से हर जगह घूमना, खाना पीना और शॉपिंग करना आराम से हो जाएगा। अब सबसे जरूरी सवाल बजट का। अगर आप 2 से 3 लोग हैं, 2 दिन या 1 रात का प्लान बनाते हैं तो लगभग 4 से 5 हजार प्लस ट्रेन टिकट, सिर्फ इतने ही बजट में आप इस पूरी ट्रिप को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई इस वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूले। दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं और आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, या फिर आप अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, या फिर आप आदि कैलाश या ओम पर्वत की यात्रा करना चाहते हैं, इसके अलावा आप शिमला मनाली घूमना चाहते हैं, या फिर दार्जिलिंग या गैंगटॉक घूमना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा उत्तराखंड में औली, चोपता, मसूरी, नैनीताल या फिर किसी भी प्रकार के विंटर ट्रैक करना चाहते हैं, तो एडवेंचर ऑन द वे हमारी स्वयं की ही ट्रैवल एजेंसी है। आप चाहे तो इनमें से किसी भी जगह का पैकेज हमसे ले सकते हैं। हमारे द्वारा कराई गई यात्रा एडवेंचर से भरपूर, सुखद, आरामदायक और यादगार होती है। इसके अलावा इन्हीं जगहों के हम ग्रुप टूर भी प्रोवाइड करते हैं। आप चाहे अकेले हो या अपने फैमिली के साथ आ रहे हो, आप हमारे ग्रुप टूर को ज्वाइन कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होंगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन हम हमेशा आपके लिए लेकर आते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में।